नमस्कार दोस्तों कुछ ऐसे थे मुसलमानों को पानी पिलाने वाले बंदा सिंह। मुग़लों को पानी पिलाने वाले और अंतिम सांस तक मुग़लों का डटकर मुकाबला करने वाले बहादुर, साहसी और निर्भीक सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर थे। आइए आज उनसे जुड़ी खास बातें जानते हैं। बंदा बहादुर सिंह का जन्म 1670 ईस्वी में कश्मीर के पुंछ जिले के काजोरी क्षेत्र में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बंदा सिंह बहादुर का नया नाम उनको गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। उनको गुरु गोविंद सिंह ने मुग़लों से लड़ने और उनका जो कुछ था मुग़लों से छीन लेने को कहा। उसके बाद उन्होंने कुछ सिख सेना के साथ मुग़लों से लड़ने के लिए निकल पड़े। मुग़लों की सेना से उनका टकराव सामना के युद्ध में हुआ, जहां उन्होंने हजारों मुग़लों को मार गिराया और सतलुज, कापोरी और नाहन जीतते हुए सरहिंद पहुँचे। एक बार उन्होंने एक हिरण का शिकार किया, जिसे मरते हुए देखकर उन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा और उन्होंने अपना आरामदायक जीवन छोड़ दिया। उन्होंने 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और एक बैरागी बन गए। वह जहाँ कहीं भी गए वहाँ उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया। हिंदुओं के अलावा कई मुस्लिमों ने भी उनसे प्रेरित होकर सिख धर्म अपना लिया, जैसे प्रमुख मुस्लिम मीर नजीरुद्दीन और दीनदार खान ने उनसे प्रभावित होकर अपना धर्म बदल लिया और नाम बदलकर मीर नासिर सिंह और दीनदार सिंह कर लिया। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर ने कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया और इसलिए उन्होंने अपने प्रांत में जमींदारी प्रथा जैसी बुराई को ख़त्म किया। पंजाब और सिंध में सिखों का झंडा लहराने के बाद मुग़ल चिंतित हो गए और बंदा सिंह को रोकने की योजना बनाने लगे। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ने अपनी पूरी शाही सेना को उनके खिलाफ लड़ने का आदेश दिया। मुग़ल सेना बंदा सिंह को मारने के लिए निकल पड़ी थी। जब यह बात बंदा सिंह बहादुर को पता चली तो अपने जनरल गुलाब सिंह को अपने जैसा कपड़ा पहनाकर वहां से निकल गए। उनकी यह योजना सफल रही और बंदा सिंह किले से निकलकर छाम्पा जंगल में रहने चले गए। बंदा सिंह के बच निकलने से मुग़ल बादशाह इतने तनाव में आ गए कि वह मानसिक रूप से परेशान हो गया और इसी दर्द में बादशाह की मौत हो गई। बंदा बहादुर ने 1706 ईस्वी में मुग़लों पर हमला करके बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद बंदा ने लोहगढ़ को फिर से अपने अधिकार में कर लिया और सरहिंद पर कब्जा कर लिया। 1715 ईस्वी में मुग़लों ने गुरदासपुर के किले पर घेरा डाल दिया। बादशाह फर्रुखसियार की शाही फौज ने अब्दुल समद खान के नेतृत्व में उन्हें गुरुदास जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरुदास नंगल गांव में कई महीनों तक घेरा रखा। खाद्य सामग्री के अभाव के कारण उन्होंने 7 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया। 9 जून 1716 को बादशाह के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई। मरने से पहले बंदा सिंह बहादुर ने जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया था और किसानों को जमींदारों और जमींदारों की दास्तां से मुक्त करा दिया था। इतना ही नहीं, उनकी सेना में 5000 मुसलमान भी थे। बंदा सिंह ने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी थी कि वह मुसलमानों को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएंगे और उनकी सेना के मुसलमान भी नमाज पढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। आत्मसमर्पण करने के बाद 9 जून 1716 को बंदा और उनके कुछ साथियों को कुतुब मीनार के पास महरौली में बहादुर शाह की कब्र के पास लाया गया। वहां उनको उनके सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया। बंदा के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाकर बैठाया गया। कोतवाल सरबराह खान के इशारे पर अजय सिंह के तलवार से टुकड़े कर दिए गए। बंदा बिना हिले डुले बैठे रहे। अजय सिंह के दिल को उसके शरीर से निकालकर बंदा बहादुर के मुंह में ठूस दिया गया। इसके बाद जल्लाद ने अपना ध्यान बंदा की तरफ केंद्रित किया। उनके शरीर के भी टुकड़े किए गए और उनको जितना संभव हो सका जीवित रखा गया। आखिर में जल्लाद ने तलवार के एक वार से उसके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। इस तरह बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु हो गई। थैंक यू दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।